मैट्रिक्स। पहली बात तो जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिसेस की सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। सिंगुलर में मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही होती है और प्लूरल में उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तब हम मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए हम मैट्रिसेस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं वो होती क्या है। अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड इन दी ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या है? एक तरह की अरेंजमेंट है। अरे मतलब अरेंजमेंट है नंबर्स का। वो जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो हम नंबर्स को क्या करते हैं मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। कैसे? रोज और कॉलम्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हैं हमारे। तो हमने इन नंबर्स को क्या करा है, इस मैट्रिक्स में क्या करा है, अरेंज करा है। देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 ही कॉलम है। तो हमने इन नंबर्स को कैसे अरेंज कर दिया? रोज में और कॉलम्स में, ऐसे हमने अरेंज कर दिया नंबर्स को। तो जो ये अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसी को ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज, अगर ए मैट्रिक्स के पास एम रोज हैं, ठीक है, एम नंबर ऑफ रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, एन कॉलम्स हैं, देन जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। जैसे कि देखिए जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो कैसे लिखते हैं? रोज इंटू कॉलम। रोज है 3, कॉलम है 3, तो 3 इंटू 3। तो यही मतलब है कि अगर m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा? रोज इंटू कॉलम, मतलब m इंटू n होगा। हम मैट्रिक्स को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू a स्मॉल a i j, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है मैट्रिक्स को। यहाँ i क्या है कि कौन सी रो है और j क्या है, कौन सा कॉलम है। जो ये ए आई जे है ना, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी पोजीशन पे नंबर्स पड़े हैं। जैसे कि अगर मैं i की जगह 1 रखूं और j की जगह 1 रखूं, ठीक है, तो क्या बनेगा A11। A11 का मतलब पहली रो और पहला ही कॉलम। तो पहली रो कौन सी है? ये। और पहला कॉलम कौन सा है? ये। तो वहाँ नंबर कौन सा आएगा? ये वाला नंबर, ठीक है। मतलब कि यहाँ A11 की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं A12 लिखूं, A12 कौन है? मतलब A12 का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है? ये। सेकंड कॉलम कौन सा? ये। तो नंबर कौन सा हुआ? ये वाला नंबर हुआ। तो मतलब कि A12 की वैल्यू क्या है? 4 है। इसी तरह A13 होता है, ठीक है। A13 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? A21, A22, A23, ठीक है, ऐसे। चलिए ये थी मैट्रिक्स।